जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपने सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या इसका असल मतलब आपने कभी महसूस किया है? जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर समस्या या हर बदलाव का उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही होता है। जब हम जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो हम सोचते हैं, क्यों क्यों मेरे साथ ये हो रहा है? ये सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान के मन में हर बार कठिनाई का सामना करते वक्त डर और निराशा घर कर जाती है। लेकिन याद रखिए, हर तूफान के बाद एक शांत आकाश आता है। हमारा जीवन भी इसी तरह है। जो समस्याएं आज हमें परेशान कर रही हैं, वह हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। हो सकता है कि हमें वर्तमान में इसका एहसास न हो, लेकिन एक दिन हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई ने हमें एक बेहतर इंसान बना दिया है। महाभारत में जब अर्जुन खुद को उलझन में पाता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि वह जो करता है वह सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है। किसी भी घटना को केवल बाहरी दृष्टिकोण से मत देखो, उसके भीतर का संदेश समझो। जैसे एक पौधा पहले जमीन के नीचे अंधेरे में होता है और उसे बाहर आने के लिए धरती को तोड़ना पड़ता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी जीवन के संघर्षों को पार करके अपने वास्तविक रूप में सामने आती है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, जब भी आप गिरने लगे, तो याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हर कठिनाई आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां आप अपने सबसे अच्छे संस्करण को देख सकते हैं। तो अपने दिल में इस विश्वास को जागृत करें। जीवन को उस परिप्रेक्ष्य से देखें जहां हर घटित घटना आपके भले के लिए है। आपके सामने जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन उसी तरह बंजर हो जाता है जैसे बारिश के बिना खेत सूख जाते हैं। जीवन ने दिखाया है कि समझदारी केवल समझौते करना नहीं, बल्कि अपने काम से बोलना है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। अपमान से दुश्मन मत बनाओ। हर परिस्थिति को अपने कर्म, धैर्य और समझदारी से संभालो। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कई बार अपने ही रूठ जाते हैं, और जो हाथ से छीन ले वह केवल वस्तु छीन सकता है, नसीब नहीं। तुम्हारी शख्सियत की तारीफ अक्सर तब होती है जब सुनने वाला तुम्हारे बीच नहीं रहता। घड़ियां सबके हाथ में हैं, मगर एक भी लम्हा किसी के बस में नहीं। अपने कितने चालाक होते हैं, तोहफे में घड़ी तो देते हैं, लेकिन वक़्त नहीं। दुआ दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और वह कबूल भी हो जाती है, भले ही मांगने वाले की जुबान न हो। जो जरूरत से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देता है, वह हमेशा गिरता है। याद रखो, किसी फकीर को अपनी चौखट पर जलील मत करना। रिश्तों की नींव समझ और विश्वास पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझने मत लगो। पंछी और इंसान अपनी जुबान से। हमारे शब्द हमारे जीवन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शब्द सो अपने पैरों से जाल में फंसते हैं समझकर बोलो, क्योंकि बोलने से पहले शब्द तुम्हारे बस में होते हैं और बोलने के बाद तुम उनके। ठोकर के बिना रास्ते की अहमियत समझ नहीं आती। अगर गलत इंसान से सामना न हुआ हो तो सही इंसान की पहचान कैसे होगी? इस संसार से उम्मीद मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। जीवन में आजकल इतना डर समा गया है कि अपनी बात कहने से भी डर लगता है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और आत्मविश्वास को जगाने का अवसर देती हैं। जीवन में समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने शकुनि से सलाह ली और विनाश को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली और धर्म की राह पर विजय पाई। शंका का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मन की पवित्रता और सच्चाई ही तुम्हारे जीवन की राह को निर्धारित करती है। कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकारो, क्योंकि वे तुम्हें अपने भीतर छिपे साहस और सामर्थ्य से परिचित कराती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते वहीं रहते हैं, लेकिन समय, परिस्थितियां और दृष्टिकोण बदलते हैं। पहले खून के रिश्ते सबसे मजबूत हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में रिश्तों का खून अधिक हो रहा है।
तुम्हारी कद्र वही करेगा जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह नहीं जिसे तुम प्रेम करते हो। अपने आप पर विश्वास, समय पर यकीन और मेहनत पर भरोसा, यही 3 स्तंभ हैं जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं। वक्त की एक करवट ही काफी होती है यह दिखाने के लिए कि कौन सच में अपना है और कौन नहीं। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतना ही अधिक खुश रहोगे। अगर सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो इसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों न जिंदा रहते हुए अपने कामों से वह सम्मान और प्रेम कमाया जाए। हर बड़ी सलाह मानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं। अपनी कद्र वहीं पर रखो जहां तुम्हारी कीमत समझी जाती हो। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद तुम्हारा साथ ना छोड़े, उसकी हमेशा इज्जत करो। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही समझ आता है कि नुकसान कितना हुआ। जीवन के कुछ रास्ते तुम्हें सब्र सिखाते हैं और कुछ रास्ते सबक। अपनों के लिए झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम की निशानी है, लेकिन बदला लेने की भावना मत रखो। खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। अगर तुम्हें अच्छाई की अहमियत समझनी है तो बुराई से टकराना जरूरी है। गलत इंसानों से सामना किए बिना सही लोगों की पहचान करना कठिन होता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे अपने भोजन के लिए बीज जमीन में छुपाती हैं और जगह भूल जाती हैं। यही बीज बाद में विशाल वृक्ष बनते हैं। इसी तरह तुम्हारे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। जब कोई तुम्हारे पीछे बात करता है तो यह खुशी की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। हमें हमसफर वही चुनना चाहिए जो परिस्थितियों के साथ तुम्हारा साथ निभाए, खुद को ना बदले। समय के साथ दर्द कम नहीं होता, लेकिन इंसान उसे सहने की ताकत जरूर सीख जाता है। अकेलापन अक्सर प्यार की तलाश करता है और जिम्मेदारी उसे ठुकरा देती है। यह भ्रम ही था कि हम उनकी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल वक्त भर थे। दुनिया में सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन हमारे होने और ना होने का असर कुछ ही दिनों तक रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में वह व्यक्ति होना चाहिए जो बिना मतलब की बातें करे, सिर्फ तुम्हारे लिए हो। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना पड़ेगा। दिखावे की शराफत हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे शब्द चाहे जैसे भी हों, वे हमेशा सच्चे होते हैं। लक्ष्मी मेहनत से ही आती है। दिखावे या चालाकियों से कुछ समय तक सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चा सुख और स्थायी फल केवल सच्चे कर्म और समर्पण से ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही समझ सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। लेकिन इस दुनिया का सच यह है कि जब जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं, पर याद रखो, जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर माँ बाप केवल एक बार। जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन का सत्य है। इसीलिए हर पल को खुलकर जियो। किसी भी इंसान का अंधा मत बनो, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुद गर्ज है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयों को भूल जाता है, और जब वह तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखना भी बंद कर देता है। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा साथी और हमदर्द तुम्हारा धैर्य और आत्मविश्वास। केवल तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सच्चा साथी है। हम जिस चरित्र के साथ जन्म लेते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जिस चरित्र के साथ हम दुनिया से विदा होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। आज की दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। लोगों को केवल समय की नहीं, बल्कि अपनी सच्ची जगह की जरूरत है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं, बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करो। अगर तुम जीवन को किसी एक बात या व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो, तो वह तुम्हें दुख और असंतोष का कारण बना देता है। याद रखो, जिनका दिल बड़ा और सच्चा होता है, उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज के दौर में सबसे बुरा यह है कि तुम्हारा दिल अच्छा हो। लोग केवल वहां दोस्ती करते हैं जहां जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर हर रिश्ता निभाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह जानने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे कैसे हैं,
पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इस दुनिया में उन लोगों से सावधान रहो जो दोगले, झूठे, दिखावे से भरे और मतलबी रिश्ते निभाते हैं। सहनशीलता एक खिंचाव वाले रबर की तरह होती है। अगर उसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन तुम्हारे लिए सुखद होगा। तुम्हारी सच्चाई और सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। झूठ बोलने की आदत तुम्हें और झूठ में उलझा देती है, लेकिन सच बोलो, क्योंकि जो समझदार है वह तुम्हें समझेगा। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर हमेशा मधुमक्खियां बैठती हैं। मोहब्बत किसी की परवाह नहीं करती, ये किसी की सगी नहीं होती। इश्क बेहद संगीन होता है, लेकिन इसका गहरापन वही समझ सकता है जो इसे सच्चे मन से जीता है। जब किसी को खुद पर विश्वास होता है तब वह असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन यह विश्वास अगर अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो वही व्यक्ति अपनी हार का कारण बनता है। शेर भी अक्सर शेर का ही शिकार करते हैं। खुद पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी होशियारी को संतुलित करो। जब तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जीवन का सच यही है कि खुद को बदलने की ताकत तुम्हारे अपने भीतर है। गिरना और संभलना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। कोई और तुम्हें समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम केवल अपनी समझ के अनुसार ही सब कुछ ग्रहण करोगे। दुख पर बार बार दुखी होने का कोई अर्थ नहीं। जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार दोहराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दुखों को जितना सोचोगे वे उतना ही तुम्हें जकड़ लेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो, यही तुम्हें दिखाएगा कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का हिस्सा था। जब तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात हो तो घबराना मत। बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। तुम्हें जो भी मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। नींद भी उस महफिल में नीलाम हो जाती है जहां दिलों की गहराई होती है। किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं है। जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। गलती जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो तुम कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए। क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन रिश्ते ना हो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम हर परिस्थिति में उसका साथ निभा सको। एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने को देखने का साहस ही जीवन है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। यही तुम्हें भीतर से सशक्त और जीवन से जुड़ा बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अवसरों से भरा है, लेकिन अफसोस भी उसी अनुपात में छोड़ जाता है। इसीलिए हर मौका जब भी मिले उसे जी जान से हासिल करो। अगर धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार बचा है तो समझ लो कि वह तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उसकी है। उसने तुम्हें खोया है और एक दिन उसे इसका पछतावा जरूर होगा। प्रेम का यह नियम राधा कृष्ण के समय से चला आ रहा है। सच्चा प्रेम अगर अधूरा रह जाए तो वह और भी गहरा और अमर बन जाता है। यह जीवन का चक्र है कि जब अक्ल आती है तब जिम्मेदारियां घेर लेती हैं। मोहब्बत की उम्र आती है तो जीवन में कर्तव्यों का बोझ आ जाता है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां आ जाती हैं, और जब जीवन को समझने लगते हो तब दुनिया से जाने का समय आ जाता है। तुम्हारे भीतर जो कला और क्षमता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब इंसानों के पास चेहरे तो कई होते हैं, लेकिन ईमानदारी कहीं नहीं। जीवन में कभी कभी आखिरी बार हाथ मिलाने का मन करता है, मगर वह क्षण बीत चुका होता है। बुजुर्गों के पास बैठने की आदत डालो। हर चीज किताबों में नहीं मिलती। हौसले की असली परिभाषा जाननी हो तो उस बच्चे से पूछो जो खिलौनों की दुकान पर काम करता है केवल रोटी के लिए। आज का युग ऐसा हो गया है कि मोबाइल ने बच्चों का खेल छीन लिया है। खाली पड़े मैदान गवाही देते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बदल गई है। लेकिन असली उपाधि वह है जो प्यार और स्नेह से मिले। दूसरों की राय से अधिक तुम्हारी अपनी राय मायने रखती है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो। संघर्ष के बिना सफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता। अपना दर्द कभी भी हर किसी के सामने व्यक्त मत करो,
क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय है। तुम्हारे कर्म भी तुम्हारा परिचय बनेंगे। जो एक बार गिर जाए वह दोबारा नहीं मिलता। यही कारण है कि किस्मत और दिल की राहें कभी नहीं मिलती। समझदारी से बोलने की आदत डालो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत उसकी जुबान ही बनती है। जिसे भी तुम यह बता दो कि वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वही अक्सर तुमसे दूर होने लगता है। यह जीवन का एक और कड़वा सच है। तुमने किसी को दिल से दूर नहीं किया, लेकिन जिनका दिल भर गया वे खुद ही तुमसे दूर हो गए। जीवन का सत्य यही है कि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं होता। जब लोगों को मतलब के रिश्तों और रिश्तों के मतलब का एहसास होगा, तभी वे तुम्हारी कदर करेंगे। अपना चेहरा साफ करने से ज्यादा अपने दिल और विचारों को साफ रखना जरूरी है। तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसी ही हमारी मंजिल होती है। जीवन में इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वे पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। ये यादें दिल में हमेशा एक दर्द बनकर रहती हैं। लोग तुम्हारी खामियों को ढूंढने में लगे रहेंगे, लेकिन वही खामियां किसी और के लिए तुम्हारे आकर्षण का कारण बन सकती हैं। जो तुम्हारी खामोशी को समझ जाए, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। जीवन एक बूंद की तरह छोटा है, लेकिन अहंकार अक्सर सागर से भी बड़ा बन जाता है। यादें भी अजीब होती हैं। लोग एक दिन यादों से भी चले जाते हैं, लेकिन बीते वक्त में उनका व्यवहार हमेशा दिल में गूंजता रहता है। इंसान का बदल जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वह अपनी जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर और हौसले दोनों मजबूत होते हैं। रिश्तों को बचाना सीखो, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे फोटो लेने के लिए भी किसी और का सहारा लेना पड़ता है। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते, वे केवल अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। कामयाबी पर तो गैर भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं, लेकिन असफलता में तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब तुम्हारी जेब भरी हो तो लोग तुम्हारी हैसियत को देखेंगे, लेकिन जब जेब खाली हो तो वही लोग तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने लगते हैं। परिंदे उड़ने के लिए पर मांगते हैं और इंसान स्थायित्व के लिए एक घर। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से तुम्हें देखता है। जीवन में यह जानना जरूरी है कि तुम कैसे हो, उससे ज्यादा यह मायने रखता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ कठिन, कुछ सरल। लेकिन मूर्खों को ज्ञान देने का प्रयास मत करो, क्योंकि उनके लिए यह जहर जैसा लगता है। एकता ही सच्ची सफलता की जड़ है। तितलियों का पीछा करने की जरूरत नहीं। अपने बगीचे को इतना सुंदर बनाओ कि तितलियां खुद तुम्हारे पास आएं। जीवन में अपनी समस्याएं गिनने के बजाय अपनी उपलब्धियां गिनो, यही तुम्हें संतोष देगा। जो लोग जीवन में साथ रहकर छल करते हैं या धोखा देते हैं, उनका साथ छोड़ देना ही उचित है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं। गौतम बुद्ध ने सही कहा था, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख था, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया। जो लोग सालों तक माला लेकर जप करते हैं लेकिन उनका मन नहीं बदलता, वे माला छोड़कर अपने भीतर झांके। असली परिवर्तन मन के परिवर्तन में है, बाहरी दिखावे में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। असली डर उन लोगों से होना चाहिए जो हर वक्त रंग बदलते हैं। अगर किसी का साथ जीवन भर चाहिए तो उसे यह मत बताओ कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते शब्दों के नहीं, कर्मों के मोहताज होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारा साथ उतार चढ़ाव के बावजूद नहीं छोड़ता, उसका आदर हमेशा करो। दर्द सहने के बाद अक्सर इंसान खामोश हो जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब वह शिकायत करना और किसी से उम्मीद रखना छोड़ देता है। जीवन में उनसे हमेशा दूर रहो जो तुम्हारे अंदर वह कमी देखते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। अपनी गलतियों को न मानना अपने जीवन में और अधिक गलतियां लाने का मार्ग है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई पंक्तियां गहरी सच्चाई को उजागर करती हैं। दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं।
जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। उम्र से हम तब बड़े होते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को साझा करो या दूसरों की सुनने का धैर्य रखो। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। परेशान वे लोग रहते हैं जो दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। मैं झूठ की डाल पर नहीं बैठता, क्योंकि मैं सच का परिंदा हूं। जिन हालातों में लोग टूटकर बिखर गए, उन्हीं हालातों में मैंने खुद को जिंदा रखा है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें से हंसते हुए बाहर आना जीवन जीने की कला है। वक्त और सब्र के बीच की यह बातचीत गहरी सीख देती है। वक्त कहता है, काश थोड़ा और सब्र होता। सब्र कहता है, काश थोड़ा और वक्त होता। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। भगवान को केवल मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी सच्चाई में और तुम्हारे भीतर की शांति में है। यारी कितनी भी निभा लो, गद्दारों की फितरत नहीं बदलती। तुम्हारी अच्छाई का उनके लिए कोई मोल नहीं। इंसान सब्र नहीं कर पाता क्योंकि अगला विचार अधूरा है। यदि आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। वह पल की कद्र करना भूल जाता है और बरसों की योजनाओं में उलझा रहता है। याद रखो, इस दुनिया में काम खत्म होते ही कद्र भी कम हो जाती है। इसलिए अपनी अहमियत खुद समझो, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। परमात्मा तुम्हारी नीयत और तुम्हारे दिखावे को जानता है। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो तुम्हें दुनिया के आगे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। केवल अपने कर्मों और सच्चाई के साथ जीवन को जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से कोई वादा मत करो जिसे निभाने का सामर्थ्य ना हो। इस संसार में जो हर किसी का हमदर्द बनने की कोशिश करता है, अक्सर उसे ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। याद रखो, तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं कि हर किसी को खुश कर सको। अगर तुम जीवन से सच में प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जीवन समय से ही बना है। सफर का असली आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं को सीमित करो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा। अगर उसे बहुत ढीला छोड़ोगे तो वह उड़ जाएगा। लेकिन अगर उसे प्यार और विश्वास से थामोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि हवाएं भी हैरान हो जाएं, लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखने वाले हर व्यक्ति का दिल वैसा ही नहीं होता। कुछ दिल इतने जहरीले होते हैं कि वे तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लेते हैं। गरीब रहोगे तो दुनिया तुम्हें देखेगी भी नहीं। मेहनत करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तब वही लोग जलने लगेंगे। यही जीवन का चक्र है। किसी खास इंसान की कमी सबसे हिम्मत वाले को भी रुला देती है, लेकिन यह याद रखना कि पत्ते तो सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं, लेकिन रिश्तों का मूल्य हर मौसम में बदलता रहता है। एक ही चेहरा किसी के लिए प्यार का प्रतीक हो सकता है तो किसी के लिए गुस्से का। जिन्होंने अंधेरा देखा है वे ही उजाले की असली कद्र जानते हैं। जो लोग रिश्तों को निभाते हैं वे हर गलती माफ कर देते हैं, लेकिन जो छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं वे बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं। तुम्हारे घर के खर्च तुम उठाते हो, लोग नहीं। सुकून पाने के लिए लोग सारी दुनिया ढूंढते हैं, लेकिन खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। सच बोलने वाले लोग अक्सर सबसे गलत समझे जाते हैं, लेकिन सच का महत्व हमेशा बना रहता है। जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल वही है जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब संतुलन होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत फूले मत समाना, क्योंकि तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई सच्चा अपना नहीं होता। लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। इसलिए अपनी खुशी और संतुलन खुद पर निर्भर करो और जीवन को
अपनी शर्तों पर जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों को अपना बनाए रखना इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य है। धन दौलत तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम छोड़कर जाता है वही सच्चे अर्थों में सफल जीवन जीता है। जीवन में बीज बोने से पहले यह विचार करना जरूरी है कि किस प्रकार की फसल चाहिए, क्योंकि बाद में वही मिलेगा जो बीज बोया गया है। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। सत्य कड़वा होता है और इसे समझने के लिए साहस चाहिए। जीवन के सबसे गहरे जख्म वे होते हैं जो अपने छोड़ जाते हैं, और इन जख्मों को कोई एक्सरे भी नहीं देख सकता। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा दिल और तुम्हारे कर्म ईश्वर के सामने हैं, जो यह जानते हैं कि तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की बातों का कोई अर्थ नहीं है। अपने शरीर को संवारने में अपना समय मत गंवाओ, क्योंकि एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन की सुंदरता तुम्हारी आत्मा में है, और वही तुम्हें इस संसार में अमर बना सकती है। देर से बोला गया सच कभी कभी झूठ के बराबर हो जाता है। जो लोग अपने मन की बात कह नहीं पाते, वे अक्सर आंसुओं में जवाब ढूंढ लेते हैं। रिश्तों की सच्चाई यही है, जब नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने का बहाना ढूंढने लगते हैं। जो आज तुम्हारे पास है, जरूरी नहीं कि वह कल भी तुम्हारा हो। इसीलिए वर्तमान की कद्र करना सीखो। अच्छा वक्त सुंदर यादें लाता है और बुरा वक्त गहरे सबक सिखाता है। इंसान के चेहरे पर मुस्कान और मन में शांति तब आती है जब वह अपने जीवन को सरल और सच्चा बनाए रखता है। जीवन में सुकून दौलत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दौलत खोकर पाई जा सकती है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। शांति की तलाश करते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। जो लोग कभी तुम्हारे करीब होते थे, वही खामोश रहना सिखा देते हैं। वे खामोशी को दर्द बना जाते हैं। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, इससे पहले कि जीवन उसे तुमसे छीन ले। लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते। दुश्मन बनाने के लिए झगड़े की जरूरत नहीं होती, बस कामयाब हो जाओ, दुश्मन खुद मिल जाएंगे। यह दुनिया ऐसी ही है। मोबाइल ने किताबों को अलमारी में बंद करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। जीवन पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, झुककर चलो, क्योंकि दौड़ने से केवल गिरने की संभावना बढ़ती है। वक्त का बदलना तकलीफ देह नहीं होता, जितना अपनों का बदलना होता है। मासूमियत की परिभाषा एक बच्चे में सबसे सुंदर रूप में दिखती है, जो मारने पर भी अपनी मां को ही पुकारता है। जीवन का सत्य यही है, बुरे लोगों की आवाज हमेशा ऊंची होती है, लेकिन खुशी का नियम सरल है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कभी भी तैयार नहीं मिलता, इसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता तुम चुनते हो वैसी ही तुम्हारी मंजिल होती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। लोग तुम्हारी खामियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हारी उन्हीं खामियों का दीवाना हो जाएगा। जो तुम्हारी खामोशी को समझ लेता है, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। इंसान का जीवन बूंद जैसा नाजुक है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। यही अहंकार हर संबंध, हर रिश्ते और हर शांति को तोड़ने का कारण बनता है। रिश्तों को खत्म करने के लिए किसी बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। जीवन की किसी भी कठिनाई में यदि तुम शांत रहो तो हर समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। गहरी बातें केवल वही समझ सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को यह समझा सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा साथ है। ईश्वर का भक्त होना यह नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुम्हें संभालने के लिए खड़े होंगे। जीवन में मेहनत हर क्षेत्र में करनी पड़ती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति उस लोहे की तरह होगी जो बेकार पड़ा रहने से जंग खा जाता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं।
याद रखो, समय और परिस्थितियां हमेशा बदल सकती हैं, लेकिन आत्मा और उसके मूल स्वभाव कभी नहीं बदलते। किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को अपने से छोटा समझो। तुम्हारी नजरें हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब आंख में कुछ चला जाता है तो वह खुद को नहीं देख सकती। यह जीवन का सत्य है। अपना आत्म अवलोकन करना सबसे कठिन है। जीवन में मेहनत से धन बनता है, सब्र से काम सफल होता है और मीठे बोल से पहचान बनती है। जब भी आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो घबराना मत। ये पल आपके आत्मविश्वास को परखने का है। याद रखें, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कठिनाइयों का सामना करना ही असली साहस है। जब लोग आपके साथ नहीं होते तब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह आपके विकास के लिए है। ये सोचें, जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने विचारों और सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कभी कभी अकेलापन एक अवसर होता है खुद को खोजने का। श्री कृष्ण ने कहा था, आपका कर्म ही आपका धर्म है, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। जब कोई साथ नहीं देता तो खुद से सवाल करें, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं? अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। याद रखें, आपकी यात्रा आपकी खुद की होती है। दूसरों की राय से प्रभावित न हो। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको आगे बढ़ाएंगे। अंत में खुद पर विश्वास रखें। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया था, वैसे ही खुद को प्रेरित करें। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे तब कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। तो चलिए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी मेहनत आपके साथ है। जो आपको सच्चे मन से चाहेगा वह आपसे कुछ नहीं चाहेगा। यही सच्चे प्रेम और रिश्तों की अटूट सत्यता है। माफी मांग लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। दुख के काले बादल दिल में गम की बरसात लाते हैं और झूठे रिश्तों की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं। अगर गलत तरीके से जुड़ जाएं तो जीवन भर झटके देते हैं, और अगर सही तरीके से जाएं तो जीवन को रोशनी से भर देते हैं। रिश्तों को संभाले संभाले कभी कभी थकान महसूस होती है। हर दिन कोई ना कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं। अगर चाबी से खोलोगे तो हमेशा काम आएंगे, लेकिन अगर हथौड़े से खोलोगे तो वह ताला केवल एक बार काम आएगा। रिश्ते भी पैसों की तरह होते हैं। गंवाना आसान है, पर कमाना बहुत मुश्किल। जिंदगी में किसी का साथ होना काफी होता है। कंधे पर किसी का हाथ हो, चाहे वह दूर हो या पास, सच्चे रिश्तों का बस एहसास ही काफी होता है। किसी भी रिश्ते को चाहे कितनी भी खूबसूरती से क्यों न बांधा जाए, अगर नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज न हो तो वह टूट जाता है। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब दोनों पक्षों में आदर और सम्मान होता है। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझ सकते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को सोच समझकर चलाना चाहिए। जीवन में जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई आपको उठाने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा भी ऊपर उठते हैं आपको गिराने वाले कई लोग मिल जाते हैं। समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह आपको बार बार मौका दे, इसलिए कभी गिरने से ज्यादा महान है बार बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत करना। धैर्य रखें, क्योंकि हर चीज पहले कठिन होती है फिर आसान हो जाती है। जीवन की कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत बनकर उभर सकें। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में स्वार्थी है, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। गलतियां भी सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती हैं, अगर हम उनसे सीख लेते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य, विनम्रता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपना मूल्य समझो और इस पर विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। समझदार वह है जो दूसरों की विशेषताएं से सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। जीवन में अच्छे लोगों को हमेशा अपने साथ बांधकर रखो, क्योंकि सोना कहकर पीतल बेचने वाले यहां बहुत मिलते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छिपा होता है। उसे समझना हो तो उसे बोलने दो। दुष्ट व्यक्ति को निंदा किए बिना आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जीवन एक बार नहीं मिलती,
यह सोच गलत है। केवल मौत एक बार मिलती है, पर जीवन तो हमें हर रोज नया अवसर देती है। जब सोच में मोच आ जाती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक होता है और ना ही रिवर्स। गैर जिम्मेदारियां हमें हमेशा सजग और स्थिर रखती हैं। बुरे लोगों के लिए कानून की जरूरत होती है, जबकि अच्छे लोग तो शर्म से ही मान जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, क्योंकि बुराई करना तो बिना हुनर के भी किया जा सकता है। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीजें वाकई कीमती होती हैं। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल कर चलना मेरे यार। लुटेरे सिर्फ वह नहीं होते जो रास्ते में लूट लेते हैं। रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत होते हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कई बार अपनों की अहमियत उनके चले जाने के बाद ही समझ आती है। इसीलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हें हमेशा अच्छा कहें, तो अपना नाम ही अच्छा रख लो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेहनत का भी सम्मान करो। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। जिंदगी में किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से बचकर रहो। पहले वे रो रोकर तुम्हारे दुख दर्द पूछेंगे और फिर हंस हंस कर जमाने भर में बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर सहयोग और सच्चा प्यार दिखाते हैं। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है। किरदार कपड़ों से नहीं, विचारों से झलकता है। लोग तुम्हारे कपड़ों से शायद लाइक करेंगे, पर विचारों से फॉलो करेंगे। जिंदगी को कभी बेकार मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। बेगुनाह कोई नहीं होता, सबके राज होते हैं। कुछ के छप जाते हैं, कुछ के छुप जाते हैं। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम बना रहता है, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। मुझे नफरत मंजूर है, मगर दिखावे का अपनापन नहीं। डिग्रियां तो सिर्फ पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं। असली ज्ञान वही है जो तुम्हारे किरदार से झलकता है। यह ब्रह्म मत पालो कि सभी कार्य तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता से जब व्यक्ति में अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बनो। क्या पता तुम्हें पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। जीवन में वह मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। इंसान का बदल जाना अक्सर हमें महसूस नहीं होता और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। जिंदगी बिताने का असल मतलब जज्बातों से होता है, क्योंकि मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी पूरी नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। जहां गलती नहीं हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत न मिले वहां रुको मत। चाहत में उसका और तुम्हारा फर्क यही था कि उसे खाली वक्त बिताना था, जबकि तुम्हें एक पूरी जिंदगी गुजारनी थी। तुम स्नेह का धागा हो, मजबूरी की जंजीर नहीं। जिसकी किस्मत में दुख लिखा हो वह मुस्कुराते हुए भी आंसू छिपा नहीं पाता। अगर जीवन में कोई दुख या परेशानी है तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से कोई लाभ नहीं। कभी कभी जीवन में थोड़ी कठोरता भी जरूरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सरलता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें खुशी देता है। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होने चाहिए। जीवन में मजबूत वही होता है जिसके कंधे और पांव मजबूत होते हैं। इसका अर्थ है कि खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाओ। जब तुम मजबूत होंगे तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम उन्हें पार कर लोगे। कठिन समय के दौरान हम अक्सर सोचते हैं कि परमात्मा हमारी परेशानियों को क्यों नहीं देख रहा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है।
जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव और कठिनाइयों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, उसकी हमेशा आदर करनी चाहिए। इंसान वही बन सकता है जिसका सपना वह देखता है। जो भी काम करो उसे सच्चे मन और दिल से करो। अगर दिल में संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, पर अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब तुम दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां कभी दिखेंगी ही नहीं। जैसे हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, वैसे ही दुआएं भी मुसीबत के समय को बदल सकती हैं। सिर्फ शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। अगर रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठा लिया जाए तो पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास एक ही चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता, लेकिन जिसे रोज अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं वही असली तनाव में रहता है। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, जिनका साथ देना या छोड़ना तब तक समझ नहीं आता जब तक वे चले नहीं जाते। पहले मौन मजबूती की निशानी था, लेकिन अब यह अपने ही सुकून के लिए अपनाया जाता है। कुछ इच्छाएं बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने की कोशिश में हाथ भीग जाते हैं, लेकिन अंत में वे खाली ही रह जाती हैं। रिश्ता कोई भी हो, मतभेद होंगे ही, लेकिन जो रिश्ता झगड़े के बाद भी ना टूटे वही सच्चा होता है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि धार वाले शब्द मन को चोट पहुंचाते हैं, जबकि आधार वाले शब्द मन को जीत लेते हैं। आपके जीवन में असली संपत्ति सिर्फ दो ही है, समय और आपका ध्यान। एक बार अगर इन्हें बर्बाद कर दिया तो वापस नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन का 1 घंटा भी व्यर्थ करता है उसने अभी तक जीवन का असली मूल्य नहीं समझा। समय की कीमत धन से कहीं अधिक होती है। हमारे पास केवल एक ही चीज है जो समय से कीमती है, और वह है कि हम इसे किस पर खर्च करते हैं। जीवन में जो भी घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है। कब, कहां और किससे मिलना है यह सब ऊपर वाला ही तय करता है। 2 लोगों का होना जीवन में बहुत जरूरी है। धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ ही तुम्हें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं, लेकिन सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। जितना भी छिपा लो एक दिन वह उजागर हो ही जाता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो, क्योंकि सत्य की शक्ति अपार होती है। कुछ लोग दूसरों की खुशियों को देखकर भी व्यथित हो जाते हैं और कुछ अपनी पीड़ा को स्वयं के भीतर समेट लेते हैं। कठिनाइयों से गुजरते हुए भी तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही लेकिन मिलता जरूर है। जीवन में उन लोगों से सावधान रहो जो सामने से साथ होने का दिखावा करते हैं लेकिन दिल से नहीं जुड़े होते। ऐसे लोग दूर ही रहो तो बेहतर है। रिश्तों में बड़े दिल से माफ करना सीखो, लेकिन समझ इतनी हो कि दोबारा उन पर अंधविश्वास न करो। ये जीवन 2 दिन का मेला है और एक दिन हम सभी को इसे छोड़कर जाना है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कृतज्ञता रखो। ऊपर वालों को देखकर कभी निराश मत हो और नीचे वालों को देखकर अपने पास की नईमतों को पहचानो। सच्चे रिश्ते बचपन में बनते थे, लेकिन आजकल लोग मतलब से ही संबंध जोड़ते हैं। समझ लो कि कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहो। जीवन के सफर में चाहे कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, आपको बिना रोके आगे बढ़ते रहना है। अगर आज अंधेरा घना है तो जल्द ही सूरज की रोशनी आपको आलोकित करेगी। आज अगर रास्ते में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिछे मिलेंगे, बशर्ते कि आप रुके नहीं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना जरूरी है। धैर्य से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो असफलता का संकेत देती है। अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, तो जान लीजिए कि इस दुनिया में कोई आपको कभी तोड़ नहीं सकता। अगर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और वही आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। अगर आप हार से डरते हैं तो याद रखिए कि भगवान की शक्ति सदैव आपके साथ है। वह आपको साधन के रूप में प्रयोग करके सभी कार्य करवा रहा है। जैसे अंधेरे में ज्योति का प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी हर स्थिति में चमकता है।
केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं। अपना कर्म करते रहो, क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सब समान होते हैं। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य अपने साथ साथ दूसरों को भी बेहतर बनाना होना चाहिए। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर लग सकती है, लेकिन वह कभी छल नहीं करता। जीवन में जो अच्छा लगे उसे अपनाओ और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति हो। बुराई चाहे कितनी भी छोटी हो, अंत में विनाश का कारण बनती है। इसलिए सदैव सत्य और अच्छाई की राह पर चलो। जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देना बेहतर है। कभी कभी हमें अपने आप को उन लोगों से दूर रखना चाहिए जो हमारी कदर नहीं करते। हर इंसान अपनी यात्रा में कुछ अनुभवों के साथ आगे बढ़ता है, और यह अनुभव ही हमें सिखाते हैं कि असली खुशियां हमारे भीतर ही होती हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों में। जब तुम दूसरों की सोच और राय पर निर्भर रहते हो तो तुम अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे होते हो। याद रखो, असली ताकत तब होती है जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनते हो। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें नहीं हरा सकती। हर दिन एक नया अवसर है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष, चाहे वह कितनी भी कठिनाइयों से भरी हो, अंततः तुम्हारी ताकत बनेगी। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना करना और उनसे सीखना तुम्हें मजबूत बनाता है। इसीलिए कभी भी हार मत मानो। सही समय पर सही लोगों का साथ तुम्हें जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर शांति पाते हो तो बाहरी दुनिया की समस्याएं तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। अपने रिश्तों में समय दें, क्योंकि असली खुशी वही है जो हमें अपने प्रियजनों के साथ साझा करने में मिलती है। सफलता, धन और उन भविष्य का आधार केवल समय का साथ, कड़ी मेहनत और दृढ़ मनोबल पर टिका होता है। कोई भी रातों रात सफल नहीं होता। सफलता पाने के लिए तुम्हारी नजर हर रोज अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। अपनी सोच पर पूरा नियंत्रण रखो और हर दिन अपने लक्ष्य के थोड़ा करीब आने की कोशिश करो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर मौके का फायदा उठाओ। अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद गवाह ही देगा। अपने काम में व्यस्त रहो और अपने आप में मस्त रहो, क्योंकि जिंदगी में क्या पता कौन कब बदल जाए। सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहो। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है और यही मन उसे इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटका देता है। लेकिन अगर जीवन में सफल होना है तो मन पर काबू पाना आवश्यक है। अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब व्यक्ति निंदा की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। संदेह करने से केवल स्वयं का नुकसान होता है। जो संदेह में डूबा रहता है उसे ना तो इस लोक में शांति मिलती है, न ही परलोक में सुख। और दुख में जो व्यक्ति संकल्प रखता है और विचलित नहीं होता, वही मुक्ति के योग्य है। जीवन में हम कितने सही हैं, ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। बिना किसी फल की चिंता किए कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चे मित्र, चाहे गरीब हो या अमीर, वह तब तक मित्र हैं जब तक वह आपके बुरे समय में साथ खड़े रहते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। जीवन में हमारे कर्मों का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। दर्द हमेशा गहरा होता है और अकेलापन की बोली तो बहुत ही अजीब होती है। यह सिर्फ अकेले रहने वालों के घर नहीं तोड़ती, बल्कि उन दिलों को भी बिखेर देती है जो अपनों के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा अकेलापन इंसान को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देता है। ये इंसान की आदत है कि जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, वही आपसे नाराज होते हैं। अक्सर सही होने से पहले बहुत सी चीजें गलत होती हैं। हर नया दिन एक नया सूरज लेकर आता है, ये याद दिलाने के लिए कि रोशनी बांटने से वह कम नहीं होती।
मिलजुल कर रहो लेकिन किसी से प्रताड़ित न हो तो साफ होती है, लेकिन दिखावे का स्नेह कभी भी सच्चा नहीं होता। वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनका प्यार उन्हें सम्मान और आदर देता है। प्रार्थना सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ चाहिए, बल्कि इसीलिए भी कि जो हमारे पास है उसके लिए हम ईश्वर के आभारी हैं। कोशिश करो कि हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा व्यवहार करो। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही ये मानते हैं कि यह सलाह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है क्योंकि मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग औकात में भले छोटे हों लेकिन इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं वह मुर्दा हो, क्योंकि जिनमें इंसानियत नहीं वे भी जिंदा कहां होते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीख लो। जिस जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया हो। रंगों में जीतने भी रंग इंसान के बदलते रंगों के मुकाबले कुछ नहीं है। संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते, वह घर के माहौल में मिलते हैं। जब एक इंसान अकेले कमाता है और पूरा घर खाता है, तब वह समझ जाता है कि असली खुशी क्या होती है। अपने परिजनों की भूख को मिटाने की संतुष्टि। जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो सामने से नहीं, पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। जैसे करेले के जूस में कितना भी मीठा मिला लो वह मीठा नहीं होता, वैसे ही बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लो वह अपनी बुराई नहीं छोड़ता। हर कोई ये सवाल करता है कि भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों करते हैं, लेकिन जैसे समंदर कुछ चीजों को डूबा देता है और कुछ को किनारे पर छोड़ देता है, वैसे ही भगवान सच्चे इंसान का साथ देते हैं और झूठे को भी नहीं अपनाते। चाहे कितनी भी आलीशान संपत्ति, हीरे जवाहरात क्यों ना इकट्ठे कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब कुछ धूल के समान है। दुनिया में बुराइयां कितनी भी हों, लेकिन ईश्वर उनका साथ देते हैं जिनके दिल नेक हैं। वक्त चाहे जैसा भी हो, हर किसी का साथ देना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त पल भर में गुजर जाता है, लेकिन बुरा वक्त गुजरने में सालों लग जाते हैं। मन के काले लोग अक्सर हदें पार कर जाते हैं। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र नहीं होती उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अगर दूसरी ओर से बात करने की चाह नहीं है तो खुद भी जिद करने की जरूरत नहीं होती। जिन लोगों के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं होता, असल में उनके रिश्तों की गिनती में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। जीवन में यह जान लेना कि कब और कितना बोलना है जीवन को सार्थक बनाता है। कभी कभी कुछ रास्ते तुम्हें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। उस समय ना परिवार साथ होता है ना दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारे साथ होती है। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार कर लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसे हर चीज देते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्लें अक्सर खराब हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में संस्कार और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही चीजें इनको सही राह पर ले जाती हैं और उसे सच्ची सफलता दिलाती हैं। आजकल लोग बहुत तेजी से बदलते हैं। कल जो लोग आपको महत्वपूर्ण मानते थे, जरूरी नहीं कि आज भी वह आपको वैसा ही मानते हों। सलाह देने तो हजारों लोग आएंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही साथ होते हैं। यदि अब तक दुनिया का दबाव तुम्हारे जीवन में नहीं आया है तो समझो कि तुमने अभी सफलता का मार्ग नहीं अपनाया है। जीवन में एक समय अवश्य आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होगी। उस समय तुम्हें अकेले ही अपने संघर्ष की लड़ाई लड़नी होगी, और बहुत कम लोग इस कठिन दौर में सीख पाते हैं। यह अवसर तुम्हारे लिए तुम्हारी असली परीक्षा है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। यदि कोई बुरी आदतें हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ दो, क्योंकि यही सच्चा विकास है। दूसरों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है। अपने साथ धैर्य रखना, आत्मविश्वास और भव्यता के साथ धैर्य रखना। आस्था। जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं वे सदा करेंगे, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों न करो।
इसीलिए निंदा से घबराए बिना शांत रहकर अपना कर्म करते जाओ। निंदा उसी की होती है जो जीवन में कुछ कर रहा है। मरने के बाद तो बस तारीफ ही होती है। बुरा समय जीवन के उन सत्य से सामना करवाता है जिन्हें अच्छे समय में हम देख नहीं पाते। गम का अपना महत्व है, क्योंकि इससे हमें जीवन का गहराई से अनुभव होता है। ईश्वर के चरणों में पहुंचने से हमारी चिंताओं का अंत हो जाता है। अनुभव की एक ठोकर किसी भी सलाह से अधिक सिखाती है। नफरत में क्यों किसी की अहमियत बढ़ाई? माफ करके खुद को शांत रखना और दूसरों को समझाना बुरा नहीं है। ये समय भी बीत जाएगा। ये सीख समय की अनिश्चितता और हमारे धैर्य की शक्ति का प्रतीक है। उन आंखों पर अफसोस जो केवल वही देखना चाहती हैं जो वह देखना चाहती हैं, और उस कान पर अफसोस जो केवल वही सुनना चाहता है जो सुनना चाहता है। ईश्वर और समय से बड़ी शक्ति कोई नहीं। उन्होंने जो दिया है वही वह ले भी सकते हैं। दिए हुए वचन और किए हुए कर्म कभी नहीं भूलने चाहिए। जीवन में धोखा भी सीखने का एक अनुभव है। चलना माता पिता सिखा देते हैं, पर संभलना स्वयं सीखना पड़ता है। संसार में सब कुछ है पर सच्चा सुकून नहीं। स्वर्ग में सब कुछ है पर मृत्यु नहीं। मनुष्य में सब कुछ है परंतु सब्र नहीं। जो वस्तुएं सच्ची हैं वे बिना खरीदी जा सकती हैं और न ही बाहरी दुनिया से प्राप्त होती हैं। इसलिए अपनी आत्मा में स्थिर रहो और सच्चे सुख का अनुभव वहीं पाओ। खामोशी में भी गहराई है। जो देखना चाहे उसे खूबसूरती नजर आएगी, और जो कमजोरी की तलाश में हो उसे कमियां ही दिखेंगी। जीवन में हर्ट होकर हमें समझदारी सिखाती है। हार नहीं, बाजी का जाना हार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि हमारी असली जिंदगी की यात्रा अभी बाकी है। खुद को सहारे पर मत टिकाओ, क्योंकि सहारे अक्सर ही मजबूरियों में बंधे होते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं पर बाहर दिखाई नहीं देते। हमारे ही ये विश्वास और धड़कनें जब अपने शब्दों में बदल जाएं, तो कई बार हम ही उनके निशाने पर आ जाते हैं। जिंदगी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें रुकने का विकल्प नहीं है और पीछे लौटने का भी कोई मौका नहीं। कई बार सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनके लिए हमने निस्वार्थ प्रेम और सहायता की थी। याद रखना, जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता, और जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, न कि सिर्फ अच्छे घर की। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा और हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि इंसान छाप देने वाले वृक्षों की कदर नहीं करता तो धूप उसका नसीब बन जाती है। तुम्हारे सुख दुख का स्विच किसी और के हाथ में क्यों हो? अपनी खुशी का स्विच अपने पास रखो। वक्त पर अपनी तारीफ खुद कर लेना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया की फुर्सत तो तुम्हारी गलतियों की चर्चा में ही रहती है। ध्यान रखो, समझदार और मूर्ख में केवल एक ही फर्क होता है, यह कि समझदार कब बोलना है और कब चुप रहना है। अपने जीवन का भरोसा अपने ही हाथों में रखो। किसी और के भरोसे मत जियो। पावरफुल बनो, मगर इसलिए नहीं कि किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई तुम्हें दबा न सके। इस दुनिया में हिसाब रखना सीखो, क्योंकि आजकल लोग गिनते हैं कि तुमने उनके लिए क्या किया। नाम कमाने के लिए पहले काम करना भी जरूरी है। ये सोच गलत है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हें याद करेंगे। जीवन का यही खेल है। कई बार तो मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोग हंसते हैं। सच यह है कि जो वक्त और अपने कामों को समझते हैं वह अपनी छवि और शक्ति को अपने हाथ में रख पाते हैं। नई शुरुआत हमेशा इंसान को डराती है, लेकिन याद रखो, सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही मिलती है। कोशिश इतनी होनी चाहिए कि कोई रूठे ना हमसे, क्योंकि नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया बनाने वाला नहीं बदलता। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जब मोह खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है।
जो लोग मिलते हैं वे पहले ही मुस्कुरा देते हैं। याद रखो, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर कोई आपसे बिछड़ जाए तो समझो उससे बेहतर कोई और तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मुझे हाथ की रेखाओं पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। किस्मत की एक आदत होती है, जब वह पलटती है तो सब कुछ पलट कर रख देती है। खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जो किसी की तलाश बनते हैं, वरना पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है। जो मन करे खुलकर करो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी केवल हमारी होती है और यह हमें ही निभानी होती है। इस संसार में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है, और यह मुक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर रहते हैं, सुख और दुख दोनों को समान रूप से सहन करते हैं। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे हर चीज में देख सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर जगह देखता है और मेरे होने के एहसास को महसूस करता है वह मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका अस्तित्व सदियों से है, और ऐसा कोई नहीं जो सदा रहेगा। जब तुम्हारे मन में अडिग विश्वास होता है तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन वे साथ छोड़ ही जाते हैं। मंजिल केवल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती बल्कि हौसलों से होती है। किस्मत केवल मौका देती है, लेकिन मेहनत और मौका जी में बदल देती है। जैसे तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से जूझना जरूरी होता है। कोई भी काम असंभव नहीं होता जब तक उसे किया ना जाए। यह सच है कि परेशानियां फुर्सत में अक्सर आती हैं, लेकिन यादें कभी जीवन से बिछड़ नहीं जाती। प्यारे लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें सदा रहती हैं। किसी की याद से इतना भी उदास मत हुआ करो, क्योंकि लोग नसीब से मिलते हैं, उदासियों से नहीं। बच्चों को खुले मैदानों में दौड़ने दो, क्योंकि जीवन बहुत तेजी से गुजरता है। गुजर जाने के बाद केवल सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। सफर में मुसीबतें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो तुम्हारी जरूरत भी बढ़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो दाम कम हो जाते हैं, और जब न बिकने का संकल्प कर लो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। हिम्मत और हौसला वह शक्ति है जो तुम्हें कुछ बड़ा करने का सामर्थ्य देती है। इसीलिए सफर जारी रखना चाहिए। नजरअंदाज करना और खुद पर विश्वास करना सीखो। एक दिन सफल हो ही जाओगे, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीखो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जब तक वे तुम्हारी कहानी न लिखें, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। बस तुम चलते रहो। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जिसमें सफलता के हथियार छिपे होते हैं। अगर सफल होने का तुम्हारा संकल्प काफी मजबूत है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जब जीवन में तुम आलोचनाओं का सामना करते हो तो उन्हें अपने आत्मविश्वास का आधार बनाओ, न कि अपने मार्ग को बदलने का कारण। सफलता हमेशा उन लोगों के कदम चूमती है जो साहस से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ये याद रखो कि मोमबत्ती भी तभी जलाई जाती है जब अंधकार हो। इसी तरह लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब तुम्हारे भीतर कुछ अद्वितीय चमक हो। दुख और कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ताकि जब खुशी का समय आए तो तुम उसका सही मूल्य समझ सको। जीवन का सत्य यह है कि सत्य का मार्ग बहुत संकीर्ण होता है। उसमें प्रवेश करने के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है, लेकिन हर परिस्थिति में सफाई देना, अपनी स्थिति को अनुनय के माध्यम से सही ठहराने की कोशिश करना व्यर्थ है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम्हारे पास समय नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ो और अपने दुखों का कारण कभी दुनिया को मत बनाओ। अपने मन को समझाओ, क्योंकि वही मन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत करेगा। अपने मन की शांति से जियो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें बाहर की किसी स्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मविश्वास और साहस के साथ हर संघर्ष को पार करो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और अपने जीवन की दिशा को खुद तय करो। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता तुम्हारे कदमों में होगी।
भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, बस तुम अपने मार्ग से डिगना मत। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अगर तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखना सीखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि कब, कहां और किससे मिलना है यह पहले से तय होता है। गलती जीवन का एक पन्ना हो सकती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। जब तुम्हारे अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और तुम्हें अपने आप पर काबू न रहे, तब कोशिश करो कि शांत रह सको। क्रोध पर विजय पाना जरूरी है, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। जीवन में अगर तुम वक्त का महत्व नहीं समझोगे तो एक दिन पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। जो समय को सही तरह से महत्व देता है वह अपने हर काम को समय पर पूरा करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय ही नहीं मिलता, लेकिन जो लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं वे कभी यह शिकायत नहीं करते। वक्त बदलने के लिए खुद को बदलना जरूरी होता है, क्योंकि जब वक्त सजा सुनाता है तब हमारे पास केवल पछतावा ही रह जाता है। जब भी किसी विवाद की स्थिति बन रही हो तब शब्दों का संयम जरूरी होता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे साथ होना लोगों के लिए एक उपहार जैसा लगे। घर वह जगह है जहां अंधेरा भी अपना सा लगता है। अक्सर हम उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। समझदारी केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि किसी से कैसे और क्या बात करनी है। 6 बातों से हमेशा सावधान रहो। 1. तारीफ करने वालों से। 2. जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाने वालों से। 3. जो बात बात पर बदल जाते हैं। 4. दोगले लोग। 5. दुश्मनों के दोस्त। 6. सफर में मिले अनजान लोग। लोगों से इस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा के बिना मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता। कोई भी काम करने से पहले भगवान का स्मरण जरूर करो, क्योंकि उसकी कृपा से ही तुम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। बस यादें रह जाती हैं, याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते ही निकाल देता है। टूटे हुए दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाते हैं। वह न किसी पर भरोसा करते हैं और न ही प्यार की उम्मीद रखते हैं। जिंदगी को जियो, समझने की कोशिश मत करो। वक्त के साथ चलो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने से बचो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि वही सबसे बेहतर जानता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन पीछे से तुम्हारे खिलाफ होते हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, पर सावधान रहना, क्योंकि यह कला हर किसी के लिए नहीं है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान और मतलबी होता जाएगा। जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ होगा और जब जरूरत नहीं रहेगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो चला गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों पर भी शक करे तो उसे करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। अगर तुम खूबसूरत हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो यह और भी खूबसूरत बात है। वक्त की धूप में पकी हुई चीजें ही वाकई कीमती होती हैं, इसीलिए अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। मेरे चुप रहने से नाराज मत हो, क्योंकि टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी जिद उसे खुशी नहीं दे रही। स्त्री का हठ हमेशा अडिग रहता है। सीता जी का उदाहरण देखो, जब उन्होंने स्वर्ण मृग की इच्छा जाहिर की तो हमारे प्रभु श्री राम भी मजबूर हो गए। यह जानते हुए भी कि स्वर्ण मृग नहीं हो सकता, उन्होंने जानकी जी की इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कभी कभी हमें दूसरों की जिद के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि यह प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। जब तुम्हारे मन में इतना संतोष और धैर्य आ जाए कि लोगों की कठोर बातें भी तुम्हें परेशान न करें और हर दुख के बाद भी तुम मुस्कुराना सीख लो, तो समझ लो कि तुमने जीवन जीने की कला सीख ली है। लोग अच्छे शब्दों पर संदेह करेंगे और बुरे शब्दों पर शीघ्र विश्वास करेंगे, क्योंकि यही संसार का स्वभाव है।
लेकिन जो व्यक्ति झुकना जानता है वह जीवन में सब कुछ पा सकता है। कर्म के महत्व को समझाते हुए भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे कर्म हैं, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। जब तुम्हारे भीतर सकारात्मकता होगी तभी तुम सफल हो सकोगे। नकारात्मकता को तुरंत त्याग दो, क्योंकि यह तुम्हारे हर प्रयास में बाधा बनती है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने साल जिए, बल्कि यह कि तुमने अपने समय को कितनी प्रसन्नता और संतोष से जिया। विश्वास और धोखे का महत्व बताते हुए, सच्चा विश्वास सबसे मूल्यवान रत्न है, और जो इसे अपने स्वार्थ के लिए तोड़ता है वह अंततः खुद को ही खो देता है। परिणाम सदैव हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन प्रयास हमारा कर्तव्य है। इसलिए चिंता न कर, बस अपना कार्य कर। सच्चे वैराग्य में मन की चंचलता को शांत करना, अपने मन पर विश्वास करना और संयम से मार्ग पर चलना ही तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। जिंदगी कर्मों से लिखी गई किताब है, और एक दिन सबका हिसाब होगा। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि यह दुनिया केवल ज्ञान देती है, साथ नहीं। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। यकीन मानिए, उन्हें भी कष्ट मिलेगा और आपको यह देखने का अवसर भी मिलेगा। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी कद्र नहीं करते। उम्मीद हमेशा जीवित रखो, क्योंकि आज जो आप पर हंस रहे हैं, कल वही तालियां बजाएंगे। याद रखो, जीवन में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। यह लड़ाई आपकी खुद की है, और इसे आपको खुद ही लड़ना होगा। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं और अपनी दिशा में बदलाव लाते हैं, तभी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। दूसरों को ऊपर से अच्छा समझना बंद कर दो, क्योंकि बहुत से लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे ऊपर से दिखते हैं। असली महानता वह है जहां मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, न कि उसकी स्थिति या धन से। केवल उसी व्यक्ति को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ आपकी मदद करने का भी इरादा रखता हो। आंसू दिल दुखने पर ही आते हैं, और जब कोई आपको सहारा देता है तभी वह आपकी सच्ची ताकत बनते हैं। खुशी केवल उन्हीं के पास नहीं आती जो उसकी कद्र नहीं करते। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास पहले से है, उसकी सराहना करें। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतना, बुराई को अच्छाई से और सत्य को सत्य से जीतना ही सच्चा रास्ता है। अगर आप अपनी दिशा नहीं बदलते तो आप उसी जगह पहुंचेंगे। खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां कभी न झुको, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनकी विशेषताओं से सीखता है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। अगर आप सब कुछ खोने के बाद भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो यही आपकी सच्ची ताकत है। सेहत और संबंध मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत तब पता चलती है जब वे खो जाते हैं। दुनियादारी सिखाती है कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं लगता जितना जेब में पैसा होना। किसी को समझना आसान है, लेकिन यह समझना कि किस कारण से आप उसे समझ रहे हैं बहुत मुश्किल है। अंत में खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। इंसान ऑनलाइन होता जा रहा है और इंसानियत धीरे धीरे ऑफलाइन होती जा रही है। इस दुनिया में सच्चाई, रिश्ते और सच्चे व्यवहार की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक है। उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, वह अपनी जंग से ही नष्ट होता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को कोई और नहीं, उसकी मानसिकता नष्ट करती है। जो करना चाहते हो वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम नहीं करोगे। बुरी आदतें अगर समय रहते न बदली जाएं, तो वे तुम्हारी जिंदगी का पूरा वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का फासला एक पल में बर्बाद हो सकता है। जब अपनों ने ताने कसे और कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, पर जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। जो इंसान कम साधनों में भी खुश रहता है, वही असली सुख का अनुभव करता है।
खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, आपको बस उन्हें खोजना होता है। यही जीवन की चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लो, क्योंकि अगर समय तुम्हें बदलेगा तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। साथ निभाने का हुनर सीखना है तो ताले से सीखो। वह टूट तो जाता है पर चाबी नहीं बदलता। जो लोग दुखों को बांटते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुमसे नाराज ना हो, लेकिन यह भी समझ लो कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उनसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं। इस दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि बुरे वक्त में जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं उन्हें अक्सर अच्छे वक्त में भुला दिया जाता है। ये वही बात है जैसे कोई अंधा इंसान जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंक देता है जो उसकी सबसे बड़ी मददगार रही हो। अगर किसी इंसान की गलती होने के बावजूद कोई उसे गले से लगा ले तो यह उसकी बड़ी सोच और रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। ऐसा इंसान समझता है कि रिश्ते छोटी छोटी गलतियों से ऊपर होते हैं और उन्हें निभाने के लिए अहंकार को त्यागना जरूरी है। जीवन आजकल एक स्टेशन की तरह हो गया है। लोग आते जाते रहते हैं, कल वह खुद उस तकलीफ से गुजरेगा। किसी को अपने दिल पर इतना अधिकार मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें रुला दे और जब चाहे हंसा दे। संसार में लोग हमेशा कानों में झूठ घोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हारा जज्बा यह होना चाहिए कि तुम सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझ सको। अपने कर्म और अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखो। यह जीवन का सार है कि तुम्हें बिना किसी दिखावे के अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा संबंध किसी से इतना ही है कि जब वह मुश्किल में होता है तो मुझे चैन नहीं आता। कुछ चीजें आकड़ के साथ नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ छोड़ी जाती हैं। लोग अक्सर चाहते हैं कि तुम उनके लिए अच्छे बनो, लेकिन जब तुम उनसे बेहतर बनने लगते हो तो वही बात उन्हें अकड़ नहीं लगती है। खुद को गलत मानना वही इंसान जानता है जो सही राह पर हो। प्यार पाने या खोने का नाम नहीं है बल्कि निभाने का नाम है। जो रिश्ते नादानियां और सच्चाई के साथ जिए गए वे ही जीवन के सबसे खास पल बन जाते हैं। आस और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह तय करना तुम्हारा काम है कि तुमने यह विश्वास और आस किससे की। ईश्वर जब किसी परीक्षा से गुजरता है तो वह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, वह यह भी दिखाता है कि तुम्हारे साथ कौन सच्चा है और कौन तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक परछाई भर। ईश्वर को दोष देना आसान है, लेकिन वह तो केवल राह दिखाते हैं। चढ़ाई तुम्हें खुद करनी होती है। अगर तुम चलने को तैयार नहीं हो तो फिर भगवान को दोष मत दो। भगवान कहते हैं, कभी किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की कामना मत करना। सच्चा सुख दूसरों की खुशी में निहित है। रिश्तों का मर जाना उतनी तकलीफ नहीं देता जितना कि एक रिश्ता होते हुए उसमें भावनाओं का मर जाना। यह एहसास इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बिखर जाता है। दुहक हमेशा पीछे देखता है, चिंता चारों ओर देखती है, लेकिन विश्वास केवल आगे देखता है। जीवन में जो भी हो चुका है उसे सीखो, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा मत छोड़ो। हर इंसान को समय समय पर प्रेरणा की जरूरत होती है। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अच्छे कर्म तुम्हें शक्ति देते हैं और दूसरों को प्रेरणा। जो दुनिया को बदलना चाहे उसे पहले खुद को बदलना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी धीमी गति से चल रहे हो, जब तक तुम रुकते नहीं हो। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। चिल्लाने वाले लोग अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन असली महानता खामोशी में अपने काम को करके दिखाने में है। जिंदगी का असली सार यही है कि बिना दिखावे के अपने कामों और विश्वास के साथ चलते रहो। ये मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, जो तुम करते हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे वे तुम्हारे कर्म से प्रभावित नहीं होंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। 3 चीजें ऐसी हैं जो 3 तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहती हैं। गुस्से वाला सही फैसला नहीं कर सकता, झूठा व्यक्ति इज्जत नहीं पा सकता और जल्दबाजी कभी अच्छे परिणाम नहीं देती। रिश्तों की असली पूंजी दिल की गहराई में होती है। दिल को समुद्र जैसा बनाओ और नदियां खुद आकर तुमसे जुड़ें। ज्ञान की बातें दूसरों को समझाने से पहले अपने मन को समझो। मन का परिवर्तन ही सभी दुखों का अंत है। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, दुख का कारण बनता है।
दुनिया में केवल पैसों को यह हक है कि वह कह सके मेरे बिना तुम जी नहीं सकते, लेकिन ईश्वर हमें सच्चे इंसान का साथ देता है। जो झूठे होते हैं वे खुद को भी धोखा देते हैं और ईश्वर उन्हें अपनाता भी नहीं। जीवन में कुछ भी इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जा सके। मेरी अपनी गलतियां मुझे यह सिखाती हैं। पहली, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दूसरी, मैंने दूसरों को खुद से ज्यादा अहमियत दी। और तीसरी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कल को आसान बनाने के लिए आज की कड़ी मेहनत जरूरी है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन जीवन की मिठास उन्हें सहने से ही आती है। खुद की तरक्की में इतना व्यस्त हो जाओ कि तुम्हारे पास किसी की बुराई करने का वक्त ही न बचे। इंसान की जिंदगी में दुख दो तरह के होते हैं। एक तब जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हर चाह पूरी हो जाती है। जब दुख दस्तक देता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह भी बताने आता है कि कौन अपना है और कौन पराया। ईश्वर सिर्फ राह दिखाते हैं, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हारा काम है। जब कोई इंसान अंदर से टूटता है तो वह रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। प्यार करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन इस दुनिया में असली कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। जीवन में सब कुछ अस्थाई है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका आनंद लो, क्योंकि वह हमेशा नहीं रहेगा। और अगर कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि वह भी हमेशा नहीं रहेगा। यही जीवन की असली सीख है। हर पल का आनंद लो। दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना सबसे बड़ा खजाना है। इस दुनिया में हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, और यही इस संसार की सच्चाई है। लेकिन तुम अपने कर्म, अपने विश्वास और अपनी सच्चाई पर डटे रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सफलता तभी शुरू हो जाती है जब तुम मुस्कुराना सीख लेते हो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया तुम्हें सीखा ही देती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। इज्जत ही वह नींव है जिस पर सच्चे रिश्ते टिके रहते हैं। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि लोग अच्छाई का फायदा उठाने में देर नहीं करते। असली पहचान वक्त कराता है। वही दिखाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। आजकल डर चोट से नहीं बल्कि लगाव से होता है, क्योंकि चोट तो समय के साथ भर जाती है, लेकिन जब लगाव टूटता है तो उसकी तकलीफ उम्र भर रहती है। यही जीवन का सच है। हर परिस्थिति को समझो, खुद के लिए रास्ता बनाओ और आगे बढ़ते रहो। उन लोगों से दूर रहना सीखो जो पास होकर भी साथ नहीं होते। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती, उनका असर तब होता है जब समय सबसे उपयुक्त होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, लेकिन मजबूत लोग माफ कर देते हैं। माफी ही उनका असली बल है। ये जिंदगी चल एक नई शुरुआत करती है। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं, उन्हें खुद से करना सीखते हैं। झुको, लेकिन केवल उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुकता देखने की जिद ना हो। जीवन में सच्चे दोस्त सबसे बड़ा खजाना होते हैं। ऐसे दोस्त जो तुम्हें तुम्हारे पैसे या हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई और आत्मा से पहचानते हैं। वह शिकायतें जो कभी बयां नहीं होती, अंदर तक जला देती हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं। चाहे वह बोझ सम्मान का हो या फिर अभिमान का, मतलब ही नहीं बनो, लेकिन उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। ज्ञानी दोस्त जीवन का सबसे बड़ा वरदान होते हैं, लेकिन स्वयं पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि चाहे पत्थर कितना ही भारी क्यों ना हो, वह पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है। सुखी होने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। साथ निभाने की ताकत न हो तो प्यार का दिखावा मत करो। तुम्हारे झूठे प्यार के चक्कर में किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। तुम्हारे सब्र का क्या? कोई आजमाए। तुमने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। यह जीवन का एक और सच है। तुम्हारी तकलीफें तब बढ़ जाती हैं जब जिससे उम्मीद होती है वह भी तुम्हें न समझे। जीवन का सार यह है कि हर दुख, हर खुशी
और हर रिश्ते को एक गहरी सीख के साथ स्वीकार करो। मोहब्बत, सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें इस कदर तोड़ दे कि तुम रोने के लायक भी ना रहो, तब समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल एक सबक था, कोई सहारा नहीं। सपने बड़े देखो, लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी करो। यकीन रखो, जब तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा तो दुनिया भी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। याद रखना, ऊपर वाला केवल उनकी परीक्षा लेता है जो उसके द्वारा चुने गए और सक्षम होते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत ना हो वहां ठहरना मत। भरोसा एक ऐसी दौलत है जिसे हर किसी पर खर्च नहीं करना चाहिए। रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूखे पेट रातें बिताई हैं। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन किसी भी स्थिति में रुकना मत। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना जरूरी है। दुख से भागने के बजाय उससे सबक लेना सीखो। किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अगर वह अपनी गलती पर पछतावा नहीं करता, और जो सच पर नाराज हो उसे मनाने की कोशिश मत करो। असली दर्द वह है जिसे कहने की जरूरत ना पड़े, और असली हमदर्द वही है जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ सके। रिश्ते तभी गहराई और मजबूती पाते हैं जब इंसान दूसरे की भावना को मान और समझ देता है। रिश्तों को परखने से वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन समझने से वे सच्चे और टिकाऊ बनते हैं। कमियां हर किसी में होती हैं, पर उन्हें समझदारी से धीरे धीरे सुलझाने की जरूरत है। 1 मिनट में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार ही असली पहचान है, वरना कद में तो इंसान का साया भी उससे बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन उसे अपने अहंकार का एहसास नहीं हुआ। वहीं के पास अहंकार से मुक्त ज्ञान था। अपने मन को अच्छे विचारों और सकारात्मक भावनाओं से भर लो, यही तुम्हारे दिमाग को शांति और शक्ति देगा। अपनी गलतियों पर गौर करो और तुम्हें खुद अपनी नजरें झुका पड़ेंगी। किसी को भरोसा देकर उसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। अपनों का परायापन सबसे ज्यादा दर्द देता है। संस्कार रहित। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भगवान कृष्ण के और अनमोल विचार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद।